बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? बच्चे को मेला, मेला घूमने के लिए बच्चा गया, उसको मेला कब तक अच्छा लगता है? जम के तो बोलो, वो चाकरवाड़ी वाली। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? जब तक बच्चा अपने माता पिता परिवार भाई बंधु किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़ा रहता है, तब तक बच्चे को मेला अच्छा लगता है। बच्चे का हाथ छूट गया, परिवार के लोग कहीं चले गए, तो बच्चे को मेला अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो। कब तक मेला अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपनों का हाथ पकड़कर रखा है। अपनों का हाथ पकड़कर रखा तब तक उसको मेला अच्छा लग रहा है। अपनों का हाथ छूट गया, बच्चे को मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहेगा बिस्कुट खा ले बेटा, कहां से आया है, क्यों रो रहा है, मेरे अपने खो गए, ले बिस्कुट खा। बिस्कुट नहीं खाएगा। पानी पी, पानी नहीं पिएगा। मैं तुझे झूले में झूला दूं, झूला भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे कुछ खिला दूं, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे गुनगुना दिला दूं, नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़कर रखता है, तो उसको मेला अच्छा लगता है। हाथ छूटा, मेला अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ये पूरा संसार मेला है। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़कर रखे हो, तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम मेले में खो जाते हैं। ये माताएं बहुत चतुर हैं। ये जितनी बैठी हुई है ना ये कथा में, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, ये मेरी सारी बहनें बहुत चतुर हैं। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब तक वो खेलना नहीं जानता तब तक ये उसको गोदी में रखती हैं, लगा कर लगती हैं, हृदय से लगती हैं, और जैसे ही उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं, जब वो धीरे से झुनझुना पकड़ लेता है, खेलना चालू कर देता है, तो ये धीरे से गोदी में से नीचे सुला देती है और अपने काम में लग जाती है। ये मेरी जीजियां इतनी चतुर हैं। बच्चा जब तक झुनझुना नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खेलना चालू नहीं करता, बच्चा जब तक कोई वस्तु से अपना दिल नहीं लगाता, तब तक माताएं उसको गोदी से नीचे नहीं उतारती। उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा भी कहते हैं, मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा कर रखा है, मैं तुझे धन का झुनझुना पकड़ाऊंगा, गाड़ी का झुनझुना पकड़ाऊंगा, बंगले का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे वैभव का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे सत्ता का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे इन सब में खेलने के लिए दे दूंगा, और अपना पीछा छुड़ाकर मैं तुझसे दूर चले जाऊंगा। माँ जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है, परमात्मा तुम्हें सारा वैभव देकर अपने काम में लग जाता है। तब हमें दुख अनुभव होने लगता है, तब हमें लगता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये सब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे गोदी से नीचे उतारा, मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोदी से। नौकरी लगी है, बहुत अच्छे पद पर नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली। आज हमारे कल नहीं परसों के दिन परली बैजनाथ वाले सोमानी जी आए। आज वो शायद उनके पिताजी आए नहीं है ना, सोमानी जी के पिताजी परसों आए। अच्छा कल है, हाँ कल है। उन्होंने एक प्रश्न किया, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर? प्रश्न बहुत सुंदर, और उसका उत्तर
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है। हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम समझाना बताना चाहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली और शंकर जी पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर कि इस डॉक्टर की मैं गोली खाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव मुझे अच्छा कर देगा, और डॉक्टर की गोली को तुमने खाया और तुम्हारी तबीयत ठीक हुई। ये तुम्हारा विश्वास है। अब अंधविश्वास किसको कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया, गोली ली, घर लाके रख ली और विचार करा नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगी, मैं तो भगवान पर भरोसा करती हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ और मैं वहां जाऊंगी ऐसा कर लूंगी, वहां जाऊंगी वैसा कर लूंगी, कोई झाड़ा लगाएगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई ये देगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई वहां ना ना ना। इसको अंधविश्वास कहा गया। विश्वास अंधविश्वास में अंतर है। विश्वास में गोली डॉक्टर दिया है, शिव पर भरोसा कर कर डॉक्टर की गोली को तुमने खाया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अंधविश्वास में आप अपने मन के हिसाब से आडंबर में फंसे हो। आपने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयां डाली जाती है ज्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ ना गलत बोलती हूँ ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहाँ से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। ये विश्वास की आडंबर में नहीं पड़ना। कोई ने कुछ दिया, हमने सोचा कि ये ठीक हो जाए, ना ना ना, उसको दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे, हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। आप उसको पहचान। तकलीफ है, शिव महापुराण ने कहा शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ तो शिव पुराण साथ में कहती है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो, और शंकर के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। देखो एक पत्र, एक डमरू में पत्र लिखा किसी ने, शिला दिनेश सप्तधर, धारूर जिला बीड़ की है। पति का नाम दिनेश सत्वधर। गुरुदेव आपने मेरे पति को जीवन दान दिया, ये हमने नहीं मेरे शंकर ने दिया। बाबा के पति के मुंह में छाला आ गया था, डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी कम नहीं हुआ। फिर बार्शी के
कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया तो जांच के बाद पता चला कि कैंसर है। बाबा, कीमो के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कीमो के लिए बोला, पति घबरा गए। हमने कहा चिंता मत करो, सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बोले वैसा करो। कीमो लगवाए। कीमो लगवाने के बाद में उनकी हालत खराब हो गई तो नाक में नली डाल दी गई, जिससे खाना दिया जाने लगा। गुरुदेव, हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के हिसाब से शरीर में पूर्ण कैंसर फैल चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। तब मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, आप यहां डॉक्टर का इलाज करवाओ, मैं सीहोर जाता हूं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आता हूं। मैं सीहोर गया देवर, वहां से रुद्राक्ष लाया और हर दिन मंदिर जाते, जल का आचमन करते और धीरे धीरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर भी बोल दिया कि इनका कैंसर समाप्त हो गया और मुख ठीक हो गया, नली निकाल दी। अब विश्वास भी काम आया और दवा भी काम आई। हमारे बीच में शंकरी पीठ के शंकराचार्य अभिनव विनय नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में शंकरी पीठ के शंकराचार्य जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव कृपा, कहीं उस भरोसे में हम एक पथ पर ना चले, हमें दोनों पथ पर चले, दोनों, और पूर्ण विश्वास के साथ चले। आपको मालूम होगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिवजी पैदल यात्रा करते थे, भगवान शंकर पैदल चलते थे। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार आया, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर कर बोले, प्रभु आप पैदल जा रहे हो? शिव जी बोले, ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने? उसमें क्या विचार करना पैदल के लिए? चलो चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, फोर व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो फोर व्हीलर गाड़ी में घूमो, टू व्हीलर पर रख रहा है तो टू व्हीलर में घूमो, और साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है, पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना। दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास से, उससे दुगनी बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी। ईर्ष्या ना आ जाए, थोड़ा ईर्ष्या से दूर है।
शंभू शंभू शंभू। थोड़ी ईर्षा परे शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो शंभो, शिव चरित्र कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर। धर्मराज को लगा, धर्मराज के चित्तवृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। और मेरे शंकर भगवान पैदल जा रहे, ये सोचकर धर्मराज भगवान शिव जी के पास आ गए। भगवान शंकर ओगड़दानी शिव, हमारे इस सोनवाड़े, इस क्षेत्र के बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी सांसद महोदय पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। एक बार सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो हमारे बीच में इस पवित्र चाकरवाड़ी क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर 2 मिनट का आशीष वचन ले लें। इसके बाद में पुनः फिर इस कथा